Hello dear children, today we will start with a new topic and lesson number is 9 and the topic is fuels. So first of all I will tell you the meaning of the fuels. So what does the heading mean? As we need energy to move around, हम कुछ भी डेली एक्टिविटी करते हैं, खेलना कूदना, इधर उधर जाना, खाना पीना, तो वो एक्टिविटीज़ के लिए हमको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमारे पास आती है जब हम खाना खाते हैं. सो खाना एक तरह का फ्यूल है. फूड इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल फॉर द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग. सो सेम वे फ्यूल्स आर देयर रिक्वायर्ड टू मूव द मशीनरीज. सो दे कैन बी बर्निंग फ्यूल्स जो बर्न होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को कंज्यूम करते हैं, देन दे प्रोड्यूस एनर्जी. सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल which helps to run the machinery. Now we will discuss about the types of fuels. Fuels which are available to us in different types. That can be solid, liquid or gaseous form. Wood is there, coal, coke, cow dung. These are solid. मतलब solid form में हमको मिलते हैं और उनको burn करने से energy produce होती है, तो that is a solid fuel. Kerosene, petrol, diesel, they are the liquefied fuels which are available in the liquid form which are helpful for the vehicle to run. Then we have LPG, CNG. LPG जो सिलेंडर में भरी जाती है, which it is in the cylinder filled cooking gas. It is used as a type of cooking gas. So that is a compressed gas. मतलब बहुत सारी गैस को सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जाता है, which is used as a cooking fuel. Then comes CNG, that is compressed natural gas, which is also used for the vehicles. Then we have PNG, piped natural gas, and biogas. These are the examples of the gaseous fuel. So we have three types of fuels, that is solid, liquid and gas. Three gaseous fuels are very helpful which produce energy and they provide facilities to the living beings. Now we will come on the uses of fuels. As we know, fuels are producing so much energy on burning. Energy is required for many purposes. मतलब food हम खाते हैं, food का use क्या है? Energy produce करना. And it energy that we use for our daily basic activities. So we need energy for cooking, for movement of trains, automobiles, aeroplanes, for electricity and various machines to move. आप इमेजिन करिए अगर मशीनरी हमारे अर्थ पे चलना बंद हो जाए तो कितने काम रुक जाएंगे. हमारे कितने सिस्टम्स, हमारी कितनी बेसिक लाइफ डिपेंड है मशीनरी के वर्किंग पर. तो मशीनरीज़ को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए जो कि फ्यूल देता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी दैट फ्यूल्स आर देयर एंड विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मशीन्स टू बी मूविंग. नाउ वी कम ऑन डोमेस्टिक फ्यूल्स. डोमेस्टिक, यू नो, यू हैव स्टडीड अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब जो स्पेशली घर के पर्पस के लिए या स्मॉल छोटे पर्पस के लिए यूज़ होता है, दे आर डोमेस्टिक फ्यूल्स. सो व्हेन मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न कुकिंग, एट दैट टाइम वुड वाज द मेन यूज्ड फ्यूल. कुकिंग लर्न की गई तो वो लोग वुड को जलाते थे, लकड़ियाँ जलाते थे जिस पे वो खाना बनाते थे. फिर धीरे धीरे काउडंग केक्स आए, मतलब तो काव का जो वेस्ट मटेरियल है उसके केक्स बनाए गए, उसको जलाते थे जिससे कि फायर प्रोड्यूस होती थी. कोल को जलाया गया, फिर कैरोसिन यूज़ किया गया एंड धीरे धीरे वो डोमेस्टिक यानी घर के पर्पस के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होने लगी, जैसा कि अभी भी रिमोट एरियाज़ में या विलेजेस में ये सब यूज़ होता है. दीज फूल्स आर यूज इवन नाउ इन मैनी हाउस होल्ड. आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि है ना, काउ डंग में बनाया हुआ खाना हेल्दी होता है, या दीज डोमेस्टिक फ्यूल्स आर यूज समवेयर और द अदर फॉर कुकिंग फूड. So then we have gaseous fuels like LPG, PNG and biogas. ये भी हमारे डोमेस्टिक फ्यूल्स हैं and they are also called as cleaner fuels. ये आजकल फ्यूल्स बहुत ही ट्रेंड में हैं, बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं यूज़ करना. They are also called green fuels क्योंकि ये बहुत कम pollution प्रोड्यूस करते हैं. We come on transportation fuels. Fuels which are very very useful for transportation. आप इमेजिन करिए अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो जाए तो हमको कितनी प्रॉब्लम आएगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में. सो फ्यूल्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टू रन एंड प्रोवाइड फैसिलिटी टू द ह्यूमन बीइंग. सो वी हैव
different types of fuels which provide vehicles energy to run. Trains were run earlier with the help of steam engines, as you can see in the picture. Then in these engines produced by burning coals, nowadays, पहले हमारी burning coal से हमारी स्टीम इंजन रन करती थी, बट नाउ डेज ट्रेन इंजन्स यूज आइदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल्स. अब जो हमारी ट्रेनें चलती है वो या तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है या डीजल से चलती है. व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स एंड स्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल. एरोप्लेन्स commonly use a highly defined kerosene based fuel known as activation turbine fuel, ATF. You remember this word, activation turbine fuel. This type of fuel is used in aeroplane and it helps the aeroplane to run. Activation turbine fuel. बसेस, ऑटो रिक्शा एंड कार्स नाउ प्रेफर CNG. ये क्लीनर फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत कम पोल्यूशन यानी स्मोक प्रोड्यूस करता है और ये चीप होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल. मतलब इसका कॉस्ट कम होता है, सो इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट एंड बेटर एफिशिएंसी. मतलब इसका कॉस्ट भी कम होगा और ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फॉर द व्हीकल टू रन. ऑल्सो CNG इज कॉल्ड एज ग्रीन फ्यूल. अब क्यों ग्रीन फ्यूल बोला जाता है? बिकॉज इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन एंड इज़ मोर इको फ्रेंडली होता है. CNG पोल्यूशन नहीं कॉज करता और हमारी हेल्थ को हार्म नहीं करता, and as well as animals. So these fuels are called as clean fuels or green fuels because they do not cause too much pollution, maintenance cost is very less, and they do not harm the health of human beings as well as animals. हमने पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ा था. जब पानी बहुत तेज़ बहाव से, तेज़ एनर्जी से, तेज़ प्रेशर से, हाई प्रेशर से नीचे गिरता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरह से भी हम एनर्जी फ्यूल जनरेट कर सकते हैं विच इज़ renewable source and it does not cause lot of pollution or harm to the environment. If you see here, one activity is given, put the following steps in correct order and draw the flow chart to the process. So for this activity, first of all I will explain you this para. Powerhouse often burns coal to convert water into steam. So power houses जो होते हैं जहाँ पे means electricity generate होती है, वो कोल को बर्न करते हैं. तो क्यों बर्न करते हैं? क्योंकि पानी वहाँ पे रहता है. ये हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो. पावर ऑफ वाटर, पानी में इतनी एनर्जी होती है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो जो पानी होता है उसको बर्न मतलब उसको गर्म किया जाता है. अब गर्म करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी के लिए कोल को बर्न किया जाता है. तो वो वाटर जो है इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है. दिस स्टीम एनर्जी मतलब वो जो वाटर वेपर बना यानी स्टीम एनर्जी बनी इज़ यूज टू ऑपरेट टर्बाइंस. टर्बाइंस होते हैं गोल गोल घूमने वाले चक्रे टाइप जो घूमते हैं और उस हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं. दे आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो देन विच इन टर्न हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो पहले हमारे पास वाटर रहेगा, वो उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है यानी स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको कोल को बर्न करना पड़ेगा. देन वो जैसी एनर्जी प्रोड्यूस होगी स्टीम एनर्जी, वो टर्बाइन को टर्न करेगी एंड दिस विल हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो फॉर दिस वी कैन सॉल्व दिस एक्टिविटी आई हैव डन फॉर यू. वाटर गेट्स हीटेड अप, पहले हम कोल को बर्न करेंगे, उससे वाटर हीट होगा, फिर उससे क्या होगा, पानी गर्म हो यानी भाप निकलेगी, प्रोडक्शन ऑफ स्टीम. देन स्टीम एनर्जी से टरबाइन रन करेगा, देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ओके, दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इको फ्रेंडली. वाई नॉट इको फ्रेंडली? बिकॉज कोल इज बर्निंग एंड कोल प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ पोल्यूशन. इट इज़ बेटर ग्रेजुअली गिवन अप. अब इस मेथड को यानी बर्निंग ऑफ कोल को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. अदर बेटर एंड मोर इको फ्रेंडली मेथड्स आर नाउ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब इससे और अच्छे मेथड्स हो गए, यानी कोल को बर्न किए बिना और तरीके से हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है. इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर. पानी में एनर्जी कहाँ से आती है? फ्लोइंग वाटर. स्टेबल वाटर में एनर्जी नहीं जनरेट कर सकते, बट पानी को जब ऊपर से नीचे तक
आता है या उसको डाला जाता है तब जाके उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड ऑल्सो बाय यूजिंग विंड एनर्जी, आपने विंड मिल्स देखी होंगी घूमती हुई, तो उससे भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एंड एनर्जी ऑफ द सन, सोलर एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। दिस मेथड्स आर इको फ्रेंडली, क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते और रिन्यूएबल है, मतलब हम इन सोर्सेज को बार बार यूज़ कर सकते हैं। वन बेस्ड ऑन द यूजिंग कोल, हम इस सोर्सेज को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम भी होता रहे और ये सोर्सेज ना ख़त्म होंगे ना इससे पोल्यूशन होगा, कि जबकि बर्निंग ऑफ कोल से पोल्यूशन भी होता है एज वेल एज ये हमारा रिसोर्स धीरे धीरे ख़त्म भी होता जाता है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक ऑफ फ्यूल्स एंड मशीन्स। एज यू कैन सी इट इज़ रिटन हियर, जब पहले हमारे एंसेस्टर्स जो थे या पुराने टाइम में जो काम करे जाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, स्पिनिंग, वीविंग, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज डन मैन्युअली, मैन्युअली मतलब हाथ से किया जाता था। ये जो वर्ड्स हैं सेम आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखे हुए हैं। दिस वॉज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। स्लो एंड स्लो, टायरिंग, मतलब धीरे धीरे भी होता था और उसमें बहुत पर्सन जो है ह्यूमन बीइंग थक भी जाता था। हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वर देन केम इन टू यूज। हैंड ऑपरेटेड मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे हाथ से चलाने वाली मशीन, जैसे कि आटा चक्की जो हाथ से यूज़ होती थी, गोल गोल घुमा के उसमें से आटा निकाला जाता था, वो हमारे इन्वेंशन में आई और धीरे धीरे वो हमारा थोड़ा सा काम आसान करने लगी। फिर मशीन्स आई जो कोल पे चलने लगी, मतलब कोल बर्न किया जाता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड देन दैट एनर्जी इज़ यूज टू मूव द मशीनरीज। पर इससे क्या हुआ, कोल की डिमांड बढ़ने लगी एंड द कोल वॉज मोर एंड मोर यूज्ड। देयर वॉज लार्ज सप्लाई ऑफ कोल्स बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड ऑल ओवर टू डू द वर्क, बिकॉज इट विल बर्न एंड प्रोड्यूस एनर्जी। सो इट स्टार्टेड डिप्लीटिंग, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। एंड कोल कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, मतलब वो कोल हमको ईजिली मिल नहीं सकता है, उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल को बनने में। तो इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए, इन परेशानियों को से उबरने के लिए तो फिर नए रिसोर्सेज का डेवलप हुआ, दैट इज़ पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्रूड ऑयल। सो ये पेट्रोल भी हमारे काम आने लगा इन द मशीनरीज। हाउएवर पेट्रोलियम रिजर्व्स इन नेचर आर ऑल्सो लिमिटेड। तो ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, ये भी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम अब इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज़ मोर एंड मोर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमको ईजिली मिल भी सकते हैं, पोल्यूशन भी नहीं करते, और रिन्यूएबल मतलब वो फिर से हमको यूज़ करने के बाद दोबारा मिल सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हम कितनी भी यूज़ करेंगे वो ख़त्म नहीं होगी। विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्सेज है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। सो दीज वर द थिंग्स विच वर यूज टू इंक्रीज आवर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस आवर वर्कलोड। The ash, a byproduct of coal combustion, is used as a filter for things like tennis racket and golf balls. Ash मतलब कोल के बर्न होने के बाद जो पीछे वेस्ट मटेरियल बनता है वो टेनिस रैकेट और गोल्फ बॉल्स बनाने के काम आता है। So that is now for children. In part 2 video I will explain you the other topics and solve exercises related to the lesson.